जी जी। जी। मित्रों, सबको नमस्कार। अल्लाह। हाँ। जो हमारा टॉपिक है वो है द प्रॉमिस मैनिफेस्टेशन, एक कंपैरेटिव स्टडी। तो जो हिंदी में हम बोलते हैं प्रतीज्ञापित अवतार, या इस्लाम के अंदर कहते हैं मौऊद कुल अदियान, तो वो क्या है, और धर्म की जो कंपैरेटिव स्टडी है उसको लेते हुए हम इस टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो लेक्चर के अंदर कुछ हैंड रिटन स्लाइड होगी। अनुज उसको प्रोजेक्ट करेंगे स्क्रीन पे, और फिर उनकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अनुज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो पहली स्लाइड है वो उसे स्क्रीन पे ला दें। मित्रों, ये जो पहली स्लाइड है इसमें धर्म, दीन और रिलीजन, ये तीन वर्ड हैं। हिंदी संस्कृत में धर्म है, अरबी उर्दू पर्शियन में दीन है, और इंग्लिश में रिलीजन। अब धर्म क्या है? तो किसी चीज को धारण करना, उसको ग्रहण करना, उसको अपनाना, इसको जो है हम धर्म कहते हैं। एक उसकी परिभाषा ये है। और दूसरी जो परिभाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म के अंदर ये परिभाषा है, और वो ये है कि धर्म वो है जो मानव के स्वभाव में होता है। तो मानव के स्वभाव में होता है, इसको हम आगे जाके कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस्लाम में भी इस्लाम को दीन फितरत कहा गया है, यानी जो जो स्वभाव में है वही धर्म। अब धारण करने से मतलब क्या है? तो धारण करने से मतलब यह है कि कोई चीज आप सोच समझते हैं, उसके बाद उसको अपनाते हैं, ये धारण करना कहलाता है, और ये धर्म है। पर अनफॉर्चुनेटली धर्म वो हो जाता है जो हमें विरासत में मिला है, इनहेरिटेड। तो धर्म कभी इनहेरिटेड नहीं होता, उसको सोच समझकर अपनाया जाना चाहिए। यही वास्तव में जो है धर्म हो। अब देखिए, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है कि जो धर्म है वो नेचर के अंदर होता है, मनुष्य के, मानव के स्वभाव के अंदर होता है। अब स्वभाव के अंदर होता है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा। अब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ पर या उसकी पीठ पर कहीं कोई सील नहीं लगी रहती कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूं या मैं उस धर्म का अनुयायी। वो भोला भाला है। उस वो केवल नेचर का एक पार्ट है। उसका रोना, उसका मुस्कुराना, उसके हाथ पांव हिलाना, और उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग करना, ये सब उसकी फितरत में है, उसके नेचर में है, उसके स्वभाव में है। इसके इसके लिए उसको कोई सिखाता नहीं है कि कैसे मुस्कुराते हैं और कैसे जो है ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। ये उसके नेचर के अंदर। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी ये एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। तो दोनों के अंदर, सनातन धर्म ले लें या इस्लाम ले लें, दोनों में एक कॉमन है कि जो नेचर के साथ पैदा होता है, जो जो नेचुरल गिफ्ट है किसी मानव को, वही जो है उसका धर्म है। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता, और जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में जैसा उसको माहौल मिलता है, उस तरीके से उसके नेचर में तब्दीली आना शुरू हो जाती, उसका स्वभाव बदलने लगता। अब उसकी एक बोली हो जाती है,
उसकी एक जात बन जाती है, उसका एक देश हो जाता है, और उसका एक धर्म हो जाता है। तो ये चार चीजें उसके अंदर आ जाती, जिसको लेकर वो पैदा नहीं हुआ था, ये माहौल ने उसको दे दी। और ये चार चीजें अननेचुरल हैं, ये जो है फितरत से दूर हैं, ये फितरत का पार्ट नहीं है। और यही चार चीजें वो हैं, यानी एक तो लैंग्वेज, एक जात, कास्ट, एक देश, और एक धर्म। इन्हीं को लेके पूरी दुनिया के अंदर अशांति है, और जो भी वार होते हैं वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी एक चीज के कारण होते हैं। ये चारों अननेचुरल। अब इन अननेचुरल चीज को छोड़कर, इनसे डिटेच होकर, इनसे अनासक्त होकर, जो भी हमारे पूर्वग्रह हैं, प्रीजुडिस हैं, उनको त्याग कर जब हम फिर अपने नेचर की तरफ आते हैं, वही बच्चे की मासूमियत, जब उसकी तरफ आते हैं, तो वो जो है असल में धर्म है। तो अननेचुरल से नेचुरल की तरफ पलटना, ये वास्तव में धर्म है। अब उस हदीस की तरफ आते हैं जिस पे का इशारा किया था। हजरत मोहम्मद ने कहा है कि इस्लाम दीन फितरत है, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता। तो जो बच्चा पैदा होता है, उसके पास ना झूठ है, ना बेवफाई है, सिर्फ है तो उसके पास उसका भूलापन, उसके पास केवल सत्य है, असत्य नहीं है। उसको भूख लगती है, और जब वो रोता है तो वो झूठ नहीं बोल रहा होता है, वास्तव में उसे भूख लगती है, तभी वो रोता है। और तभी जब वो माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है जो भी, तो उस तरीके से उसकी वो भूख शांत होती है, वो चुप हो जाती है। तो ये उसके नेचर के अंदर है, किसी ने उसको सिखाया नहीं है इसके लिए। इसके पीछे और भी साइंटिफिक रीजन है, तो उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि वो बच्चा अपने फितरत पर पैदा होता है, और कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो या सनातन धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी, वो सब अपने फितरत पर ही पैदा होता है। अब कुरान की जो एक आयत है, उस आयत के अंदर ये कहा गया है, ये कुरान के चैप्टर तीसरा तीसरा चैप्टर और आयत नंबर 110, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, यानी एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। जो सही है उसका आनंद लो, और जो गलत है उसे नकार दो। मुनकर का मतलब नहीं अनिल मुनकर, मुनकर का मतलब इनकार कर। तो जो गलत है उसका इनकार कर दो, और जो सही है उसको अपना लो। गलत से सही की तरफ आना, अपनी मासूमी फितरत की तरफ लौट आना, इसी को जो है हम धर्म कहते हैं। और अगर आप गीता के अंदर जाएं, और उसके 18वां अध्याय है जो चैप्टर 18:18, उसका श्लोक नंबर 66, जब उस पे आप ध्यान दें, तो वहां कहा गया है, सर्व धर्मा परित्यज मामे कम शरणम व्रज। ये पहली लाइन है, अहम तो पापे भयो मोक्षामि मां शुचा। पहली लाइन को ही देखिए, सर्व धर्म परित्यज, जो कुछ भी आपने धारण किया, जो आपके प्रीजुडिस हैं, जो आपके पूर्वग्रह हैं, जो रंग आप पे चढ़ गया गलत, उस रंग को पहले साफ कीजिए। तो सर्व धर्म परित्यज मामे कम शरणम व्रज। मामे कम शरणम व्रज का इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो वो होता है कि सरेंडर टू मी अलोन, केवल मेरे समक्ष पूरी तरीके से समर्पण कर दो। तो ये मामे कम शरणम व्रज, सारी चीज जो आपने धारण की उसे छोड़ दो, और मेरी तरफ जो है अपना पूरा समर्पण दे दो। यही जो है वास्तव में धर्म है। अब जब इस तरीके से आपका नेचर बदलता है, एक जो रंग चढ़ गया था आप पे दुनिया का, वो निकल के जब आप अपने वापिस नेचर की तरफ आते हो, तो पूरा जो स्वभाव है वो आपका बदल जाता है।
उसमें उग्रता से विनम्रता आ जाती है। उस उग्रता से विनम्रता आ जाती है। देखिए, एक बहुत खूबसूरत शेर है। उसमें कहा गया है कि जो मुंह पे आ रही थी वो लिपटी है पाँव से। जो मुंह पे आ रही थी, धूल की बात की गई है, जो मुंह पे आ रही थी वो लिपटी है पाँव से। बारिश के बाद खाक की फितरत बदल गई। तो जब पानी पड़ता है, पानी को हम ज्ञान से भी लेते हैं। कुरान शरीफ में बार बार आता है कि हम पानी बरसाते हैं, उससे मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। उसका मतलब ही ये होता है कि जब ईश्वर की तरफ से कोई शिक्षा आती है तो जो मृत आत्माएं हैं वो एक नया जीवन पाती है, एक नया बसंत जो है शुरू होता है। तो ये इस तरीके से जब भी कभी हम अननेचुरल की तरफ जाते हैं तो उससे वापस हमें नेचुरल की तरफ मोड़ना, यही जो है रिलीजन। अब इंग्लिश का अंदर देखिए, इंग्लिश के अंदर जो रिलीजन है उसकी डेफिनेशन क्या है? फेयर टू द सुपर नेचुरल, या ओबीडियंस टू ए सुपर नेचुरल पावर या पावर्स। ये जो है यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे दड़ बताया गया है। असल में जो हिंदी शब्द है धर्म या अरबिक शब्द है दीन, इसका कोई समतुल्य वर्ड, इसका कोई सिनोनिम्स, इसका कोई पैरेलल वर्ड इंग्लिश भाषा में है ही नहीं। जो रिलीजन हम कहते हैं ये धर्म और दीन से बिल्कुल उलट है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमसे? फेयर ऑफ द सुपर नेचुरल पावर। तो सुपर नेचुरल पावर का डर, उसकी दहशत, उसका भय, ये जो है धर्म है। धर्म ये नहीं है। धर्म बिल्कुल उससे उल्टा है। जैसे कि आप बहाउल्लाह की जो सबसे पवित्र पुस्तक है किताब अक़दस, उसके जब आप चौथे पैराग्राफ के अंदर जाएंगे तो वहां पे लिखा है, ऑब्जर्व माय कमांडमेंट्स फॉर द लव ऑफ माय ब्यूटी। observed my commandments for the love of my beauty। मेरे सौंदर्य से प्रेम के कारण मेरी आज्ञाओं का पालन करो। दड़ से नहीं, किससे कह रहे हैं? मेरे प्रेम के कारण मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मेरे जमाल से मोहब्बत की खातिर मेरे अहकाम पर अमल करो। तो जो लव है उसका नाम, दूसरा नाम धर्म है। और उसके बिना, गॉड इज द लव, बाइबल के अंदर कई बार आए। बहाउल्लाह निगुड़ वचन के अंदर, जो अरबी का चौथा निगुड़ वचन है, उसके अंदर कहते हैं, लव मी दैट आई मे लव दी। मुझसे प्रेम कर ताकि मैं तुझसे प्रेम कर। ये जो प्रेम है, ये वो वाला प्रेम नहीं है, दुनियावी प्रेम इलू इलू वाला। ये जो है एक अलौकिक प्रेम है। ये एक रूहानी मोहब्बत है। ये इश्क हकीकी है। और इसके लिए कबीर दास जी ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। कबीर दास जी कहते हैं, अकत कहानी प्रेम की कुछ कही ना जाए। अकत अकत कहानी प्रेम की कुछ कही ना जाए। गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। इसका मतलब यह है कि जो प्रेम की कहानी है वो सिर्फ महसूस होती है, वो दिल में उतारी जाती है, वो कहने की बात नहीं है। तो वो कहीं नहीं जाती। जैसे गूंगा अगर गुड़ खा रहा है तो आप उससे पूछो उसका स्वाद कैसा है, वो तो गूंगा है, वो बता नहीं पाएगा। लेकिन उसका चेहरे का हाव भाव, गुड़ की जो मिठास और उससे आई उसकी मुस्कान, वो आपको बता देगी कि ये गुड़ कैसा है। तो इसी तरीके से जो जो मोहब्बत होती है वो धर्म का एक और नाम है। किसी से दड़ के और फिर उसको मानना, जैसा कि रिलीजन का मतलब होता, वो नहीं है। एक्चुअली जो ये रिलीजन वर्ड है इंग्लिश में, वो लैटिन भाषा का जो शब्द है रिलीजियो, उससे आया है। और उसका मतलब होता है कि भय ईश्वर का, ईश्वर का जो है दड़, या किसी सुपर नेचुरल पावर का दड़। तो उस तरीके का जो है धर्म नहीं है। अब जो अगली स्लाइड है
हम उसकी तरफ आते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कि दीन और मजहब के अंदर फर्क क्या। जनरली हम इनको एज ए सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर बड़ा अंतर है। जो दीन होता है वो अलौकिक प्रेरणा है, वो इल्हामी या रूहानी एक इंस्पायरेशन, वो सुपर नेचुरल इंस्पायरेशन। जबकि जो मजहब है वो लौकिक रीति रिवाजों का नाम है, वो वर्ल्डली कस्टम है, वो है रसूमात हैं। इसको जो है मजहब कहते हैं। यानी आप कैसा ड्रेस पहनेंगे, आप दाढ़ी रखेंगे या सिर के बाल बढ़ाएंगे, आप चोटी रखेंगे या टोपी पहनेंगे, ये जो है ये मजहब है। और मजहब के अंदर अगर इस्लाम के अंदर देखें तो जो मजहब होता है उसके अंदर कुछ पार्ट आ जाते हैं। उसमें इबादत भी आती है, अकायद भी आते हैं। यानी आप उपासना करिए, आपकी कोई एक आस्था है जिस पे, वो भी उसके अंदर आता है। ऐसे 6 अलग अलग चीजें रहती हैं, उससे मिलकर जो है दीन बनता है। लेकिन उसमें से अगर 3 चीजें ही अगर हम लें कि रसूमात हो जाएंगी, रिचुअल्स हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपका उपासना का तरीका हो जाएगा, कपड़े पहनने का तरीका हो जाएगा, बोलचाल का तरीका हो जाएगा, तो फिर यह दीन नहीं है, यह मजहब। दाढ़ी रखना दीन की पहचान नहीं है, बल्कि दिल साफ रखना ये दीन की पहचान हो। तो ये दीन और मजहब के अंदर अंतर हो। अब उसके बाद फिर हम उस पे आते हैं, इस बात पे कि दुनिया के अंदर किस तरीके के रिलीजन हैं। उनको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें। पहले तो वो रिलीजन है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो उनका विनाश हो गया, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। और दूसरे रिलीजन वो हैं जो अभी भी जीवित हैं। तो जो रिलीजन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और उनके मानने वाले, उनके अनुयायी अब इस दुनिया में, इस धरती पर नहीं है, उसमें कुछ उदाहरण के लिए इजिप्शियन ओल्ड रिलीजन, जो मिस्र के लोगों का था, तो वो जो रिलीजन था वो पोलीथियस्टिक था। यानी बहु ईश्वरवाद को मानने वाला, कि कई सारे ईश्वर हैं, उसको मानता था। और उनके जो बड़े बड़े देवता थे, उनमें एक का नाम था रा और एक का नाम था आइसिस। तो ये उनको मानते थे, ये ओल्ड इजिप्शियन रिलीजन। फिर जो यूनान के लोग थे, ओल्ड ग्रीक रिलीजन, वो भी बहु ईश्वरवाद को मानता था कि कई ईश्वर होते। उनके जो बड़े गॉड थे उसमें एक तो जियस था और एक एथाना था। तो ये उनके गॉड थे। उसके बाद फिर ओल्ड रोमन रिलीजन, ओल्ड रोमन रिलीजन ये भी जो है बहु ईश्वरवाद को मानता था। और इसके अंदर जो उनके देवता थे उसमें जुपिटर भी थे और जूना भी थे। फिर इस्लाम से पहले अरब लोगों का भी अपना एक ओल्ड रिलीजन हुआ करता था, तो ओल्ड अरबियन रिलीजन, वो भी बहु ईश्वरवाद को मानता था। और उनके जो 3 बड़े देवता थे, उसमें एक देवी थी और एक देवता था, 2 देवियां थी। तो उनका नाम था लात और मुनात, तो वो उनको मानते थे। तो ये हमने देखा कि जितने पुराने रिलीजन थे वो सब बहु ईश्वरवाद को मानते थे। तो ये हमारी प्राइमरी स्टेज थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़े, तब जो है हम बहु ईश्वरवाद से निकल के एक ईश्वरवाद की तरफ, जो एक ईश्वरवाद की तरफ वाले धर्म हैं, उनको हम 3 भाग में बांट सकते। पहले वो रिलीजन जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर हुए, इनको हम सामी रिलीजन के नाम से जानते हैं, सामी रिलीजन के नाम से जानते हैं। इसमें जुडाइज्म है, यहूदी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है,
ईसाई धर्म है और इस्लाम है। तो ये तीनों जो है सामी रिलीजन कहलाते। सामी इसलिए इनको बोलते हैं कि ऐसी मान्यता है इन तीनों धर्मों के अंदर, जूडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम, के जो प्रॉफिट नूह थे, नूह, उनके तीन बेटे थे। उनमें एक बेटा था साम, उसका नाम था साम। उससे जो रिलीजन चला वो इब्राहिमिक रिलीजन भी कहलाता है, वो सामी रिलीजन भी कहलाता है, और ये मिडिल ईस्ट के अंदर है। उसके बाद फिर जो है आर्यन रिलीजन। जो आर्यन रिलीजन था ये फार साउथ की तरफ आया, साउथ एशिया की तरफ आया, और इसके अंदर सनातन धर्म भी आता है, जिसको कॉमनली हम हिंदुइज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें बुद्धिज्म भी आता है, इसमें सिखिज्म आता है, इसमें जैनिज्म भी आता है, और इसमें पारसी धर्म भी आता है, जुरास्ट्रियनिज्म भी आता है। तो ये सब धर्म, ये जितने धर्म थे, ये भारतवर्ष में हुए या ईरान के अंदर। उसके बाद जो तीसरी तरीके का लिविंग रिलीजन है वो फार ईस्ट रीजन के अंदर, और ये जो फार ईस्ट रीजन में हुए, चाइना और जापान के अंदर हुए। इनके अंदर टाओनिज्म भी आता है और सेंटिज्म भी आता है। तो ये एक्चुअली धर्म कम और फिलॉसफी ज्यादा। तो ये एक धर्म का क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम कुछ धर्म जो है आज जितना हम कवर करेंगे, तो दो धर्म हम लेंगे। एक तो जुडाइज्म है या यहूदी धर्म। ये मोनोथेइस्टिक धर्म है, एक ईश्वरवाद को मानता है। हम सब जानते हैं कि इसके जो प्रॉफिट फाउंडर हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो हजरत मूसा या मोजेस थे। उनकी जो बुक है वो इब्रानी बाइबिल है, और इस इब्रानी बाइबिल केवल एक बुक नहीं है, उसके अंदर अलग अलग टैबलेट्स हैं। तो कुल मिलाकर वो 49 बुक्स का एक संग्रह है। कुरान के अंदर इसके लिए जो शब्द आए हैं जुडाइज्म की पवित्र पुस्तकों के लिए, वो तौरात और जबूर। तौरात के बारे में कहा जाता है कि वो हजरत मूसा उन पे अवतारित हुई थी, और जो जबूर है वो हजरत दाऊद डेविड उन पे जो है अवतारित हुई। देन ये जो धर्म के अनुयायी हैं यहूदी धर्म के, ये अभी इंतजार कर रहे हैं। और किसका इंतजार कर रहे हैं, उनमें अलग अलग थ्योरीज हैं। चार फिगर्स आती हैं जिनका वो इंतजार कर। एक तो वो कि प्रॉफिट लाइक मोजेस, यानी वो प्रॉफिट जो मूसा की तरह होगा। और ये एक भविष्यवाणी थी हजरत मोहम्मद के आने की, क्योंकि उन दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज। इन दोनों धर्मों के अंदर, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म में, बहुत सा पॉइंट कॉमन है। जैसे किसी पशु को हलाल करना, ये कॉमन पॉइंट है उसके अंदर। सरकमसेशन करना, ये कॉमन पॉइंट है। जो पिग है उसको नहीं खाना, ये कॉमन पॉइंट है। देन दोनों ने मैरिज भी की थी, दोनों पे पुस्तकें भी आई थी। तो ये बहुत सारी पॉइंट, ऐसे 12-13 पॉइंट्स हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद और प्रॉफिट मोजेस के अंदर कॉमन। तो वो जो कहा था यहूदी धर्म के अंदर कि एक प्रॉफिट आएगा जो मोजेस की तरह होगा, देखिए वो प्रॉफिट आ भी चुका। आज से लगभग 1400 साल से कुछ ऊपर हो गए, हजरत मोहम्मद आ भी चुके। तो जो उनके उनका जो फ्यूचर था, जो उन्होंने कहा था फ्यूचर में आएगा, वो इस्लाम के रूप में आ चुका। और अब इस्लाम भी फ्यूचर से पास्ट बन गया, और उसमें जो भविष्यवाणी है इस्लाम के अंदर, अब वो जो है उसका इस्लाम का फ्यूचर। तो किस तरीके से किसी धर्म का जो फ्यूचर है वो कैसे प्रेजेंट और पास्ट में बदलता है, ये इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जो यहूदी हैं ये मानते हैं कि इलियास नबी ये फिर वापिस आएंगे। फिर ये भी मानते हैं कि यूहन्ना, या जिसको
जीसस भी कहते, ये वापिस आए। फिर उनके बाद उनका ये भी कहना है कि आखिरी समय में रिकमिंग ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, यानी यहोवा सबाओ सबाओत, रब्बुल अफवाज उसको बोलते हैं, तो उस वो आएंगे। रब्बुल अफवाज का आना या यहोवा सबाओत का आना, ये अपने आप में ईश्वर का आना। और इस भविष्यवाणी पे पूरे उतरते हैं युग अवतार बहाउल्लाह, जो रब्बुल अफवाज के रूप में आए। यहाँ पे जो जो वर्ड है यहोवा, यहोवा का मतलब होता है ईश्वर या अल्लाह। और सबाओत का मतलब होता है आर्मीज या फौज। तो ईश्वर अपनी फौज के साथ या अपने अनुयायियों के साथ आएगा। वो बहाउल्लाह के बारे में इस्लाम के अंदर भी इस तरीके की भविष्यवाणियां हमें दिखती हैं। जब कभी हम आगे बढ़ेंगे तब इसको फिर उस समय डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद फिर जो दूसरा धर्म हम आज ले सकते हैं वो है क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी धर्म है ये भी एक ईश्वरवाद को मानता, और इसके जो फाउंडर प्रॉफिट हैं वो जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह। इनकी जो बुक है उसको न्यू टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, या उसको नया अहदनामा भी कहते हैं। और ये भी कोई एक पुस्तक नहीं है, बल्कि अलग अलग पार्टियां हैं, उसका संग्रह है। और इस तरीके की कुल 27 बुक्स उसके अंदर आती हैं। कुरान के अंदर बाइबल शब्द यूज नहीं हुआ या न्यू टेस्टामेंट शब्द यूज नहीं हुआ। वहां पे जो शब्द यूज हुआ है वो इंजील या गॉस्पेल हुआ। जो क्रिश्चियन हैं वो इंजील या गॉस्पेल के अंदर 4 किताबों का संग्रह मानते। एक है मैथ्यू, दूसरी है मार्क, तीसरा है लूका, और चौथी है जॉन। तो ये 4, लेकिन इस्लाम के अंदर इन चारों को अलग अलग ना मान के पूरी इंजील को एक पुस्तक माना गया। फिर इस्लाम के जो अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट बाइबल है इसके ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें बदल दी गई। तो उनके अनुसार ही, यानी इस्लामिक अनुयायियों के अनुसार, एक बाइबल हुआ करती थी जो जीसस क्राइस्ट के एक हवारी थे, उनके एक सहयोगी थे, जिनका नाम था बरनबास। बरनबास बरनबास ने जीसस की डेथ के 70 साल बाद, या 135, 70 से 135 कहीं बीच में, एग्जैक्ट समय ज्ञात नहीं। उस समय इसको लिखा था बरनबास की बाइबल को। और ये बरनबास की जो बाइबल है इसके कुछ कंसेप्ट एग्जैक्टली कुरान से मिलते हैं। जो प्रेजेंट न्यू टेस्टामेंट है हाँ, उससे मैच नहीं पाइप कर। कहाँ से लाओगे? पर ये जो जगह दिखा दो, खोल के दिखा दो। बरनबास की जो बाइबल है, अब पब्लिकेशंस के अंदर नहीं, कुछ कॉपी मिल जाएंगे अगर आप तलाश करेंगे तो इसके अंदर जैसे जो प्रेजेंट न्यू टेस्टामेंट है उससे कुछ चीज इसके अंदर डिफरेंट है। और वो जो डिफरेंसेस हैं वो कुरान से मैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बरनबास की बाइबल के अंदर जीसस को सन ऑफ गॉड नहीं कहा गया, बल्कि उनको कहा गया कि जीसस इज ए प्रॉफिट, कि वो ईश्वर के एक पैगंबर थे, वो एक मैसेंजर थे, एक रसूल थे, एक अवतार। फिर दूसरा, ये जो बरनबास की बाइबल है इसमें ये कहा गया है कि जिसको सूली पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे, वो क्रॉस पे जीसस नहीं चढ़ाए गए थे, बल्कि उनकी जगह जूडा को चढ़ाया गया। ये एक मेजर डिफरेंस है जो इसके अंदर आती है। और इसके अंदर एक और भविष्यवाणी है जो इस बाइबल के अंदर भी मिलती है,
और वो जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें भी, और बरनबास में भी जेनेसिस, ये पहला चैप्टर है बाइबल का। उसके 17 अध्याय के 20वीं जो वर्ष है उसके अंदर 12 प्रिंसेस के बारे में आया। 12 प्रिंसेस। और जो ये 12 प्रिंसेस हैं, ये इस्लाम के अंदर जो 12 इमाम हुए थे, हजरत अली से लेके के फिर हसन अस्करी तक ये 11, और 12वें जो है ईशदुल बाब। तो ये जो 12 इमाम वाला जो पार्ट है, ये इसकी भविष्यवाणी इस बाइबल के अंदर हमको मिलती। फिर बाइबल के अंदर जो जॉन नाम का एक बुक है, उसके 14 नंबर के 14 के चैप्टर के अंदर 16 नंबर की वर्ष से उसके अंदर एक बात आई है कि एक और सहायक आएगा जीसस की तरह। और ये जो एक और सहायक है, इसके लिए जो शब्द यूज किया, अनदर पैराक्लीट। अनदर पैराक्लीट। और ये जो पैराक्लीट है सहायक, और अनदर पैराक्लीट के एक और सहायक, ये हजरत मोहम्मद की तरफ इशारा। तो ऐसा जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ये मानते हैं कि बरनबास की जो बाइबल है उसमें इस्लाम से, इस्लाम की बात उससे कंफर्म होती है, और कुछ भविष्यवाणियां भी जो मुस्लिम मानते हैं वो इससे पूरी होती है। तो ये है क्रिश्चियनिटी के बारे। अब इसके बाद फिर जो अगले धर्म हैं उसके बारे में हम अगली जो हमारी क्लास होगी, ये सैटरडे को हुआ करेगी। हमारा टाइम जो है 9 से 9:30, या जूम पे जितना होता है 9:40 उतना होता है। ये थोड़ा सा जो समय हमें मिलता है, इसके अंदर अगर आप कुछ चाहते हैं तो कुछ पूछना, या कुछ आपके आइडिया आपको शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम। सैटरडे को तो सब लोग हम लोग फ्री रहते हैं, तो अगर हो जी, सके तो 8 बजे से 9 बजे तक रखा जाए तो और अच्छा है। अब देखिए, अगर आप सब लोग